कुछ नहीं है। अगर वो कैंडिडेट जीते तो समझेंगे कि रवनीत बिट्टू जीते या जालंधर में, तो ये अपने दम पर जीतेंगे। जी, एक बार बिहार की भी बात कर लें। बिहार 40 सीटों वाला राज्य है, जहां पर बीजेपी 15 सीटों पर लीड करती हुई, जेडीयू की बात करें 13 सीटों पर लीड करती हुई, एलजेपी 5 सीटों पर लड़ी, 5 सीटों पर लीड करती हुई, आरजेडी 3 सीटों पर, इसके अलावा कांग्रेस 2 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये 2 सीटें कौन सी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी लीड करी है, ये जानना 34 एनडीए की सीटें हैं 40 में से, लेकिन बिहार में मतलब बहुत अच्छा 5 सीटों का नुकसान बिहार में। आप नुकसान ढूंढ ले रहे हैं। नहीं 40 में से 39 पिछली बार। ये बात सही है। और एक तो किशनगंज की सीट थी, गणित की बात है, बिल्कुल ढूंढने की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से पिछली बार अगर बात करें, एक डेटा में पढ़ रही थी कि 200 सीटें ऐसी थी बीजेपी के पास जिसमें 50% वोट के साथ जो है उसने जीती थी, और कांग्रेस के पास मुश्किल से शायद 19 सीटें शायद ऐसी थी जिसमें उसका एक परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज कहा जा सकता है, शायद 40 के आसपास था। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। देखिए, जनरली परसेप्शन में यूपी ज्यादा बीजेपी के लिए मजबूत माना जा रहा था, बिहार इतना मजबूत नहीं माना जा रहा था। बिल्कुल। तो बिहार में ये प्रदर्शन इसलिए कमेंडेबल है जब आप इसको कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। और बिल्कुल 2 महीने पहले आपने नीतीश कुमार को अपनी तरफ कर लिया, तो जो कास्ट सेंसस के प्रणेता माने जा रहे थे, जिसपे राहुल गांधी ने पूरा चुनाव लड़ा, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा मूव था जो आंध्र प्रदेश में किया और जो बिहार में करा। भाजपा ने अंतिम बिहार की राजनीति बड़ी विचित्र है। वहां पे क्या है कि लालू जी के पास एमवाई कॉम्बिनेशन, और वहां पे यादव भी बहुत ज्यादा एमवाई कॉम्बिनेशन हो गया ना, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है जिताने के लिए। ऐसे ही जो अपर कास्ट का कंसोलिडेशन रहता है वो हमेशा भाजपा के साथ रहता है, लेकिन ये भी अपने आप में जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है जिताने के लिए। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी का जिधर पड़ रहा उनका जाता है उधर उधर वो जीत का। सुधांशु, आप ये बताइए कि इस समय जो सबसे दिलचस्प मेरे हिसाब से बिहार के संदर्भ में प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार को अब भी दिल्ली ला पाएगी बीजेपी? देखिए, अभी इन पे कयास करने से क्या फायदा। पहले तो इन चुनाव, मेरा कहना है, देखिए चुनाव के नतीजे आने दीजिए, सारी चीजें पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती हैं, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ये साफ दिख रहा है फिर कि नीतीश जी का जिसके साथ भी दामन वो थामते हैं उसकी तरफ जीत का सेहरा उसके पास पड़ जाता है। प्रशांत किशोर ने ठीक कहा था कि बिहार की कोई भी रेसिपी नीतीश कुमार एक ऐसा नमक है उसके बिना नहीं बन सकती। तो वो भले ही ज्यादा नहीं हो रेसिपी उनके बिना मतलब बन सकती है, लेकिन नमक प्रशांत किशोर ने एक बात तो सही कही, मतलब बाकी तो गलत हो गए वो सारे। नहीं, अभी नहीं पता। देखिए अभी तक के ट्रेंड्स के लेकिन आरजेडी की भी बात होनी चाहिए। पिछली बार 0 थी, इस बार 3 सीटें लाती 3 सीटें ना। मैं फिर देखिए, लेकिन परिप्रेक्ष्य में आरजेडी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थे वहां पे विधानसभा में। हम ये क्यों भूल रहे हैं? तो इसलिए अब की बार फिर उम्मीद करना कि वो 0 होती, ये तो संभव ही नहीं था ना। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जैसे भाजपा के लिए अगर यूपी में जो रिजल्ट्स खराब होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वहां पे सरकार बनाए शुरू हुए सुधांशु, अभी 9:45 भी नहीं, अभी 10:15 भी नहीं बजा। हाँ। सो एक्चुअली जितने हमारे कमेंट्स वी आर कमेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ट्रेंड्स, दीस ट्रेंड्स कैन हैव द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग एक्चुअली। एक बार फिर से हम दिल्ली की तरफ नजर डालते हैं। 294 सीट पर एनडीए लीड करती हुई, 219 सीट पर इंडिया अलायंस लीड करती हुई। लोकसभा में पार्टी की स्थिति क्या है वो भी आपको बता दें। बीजेपी 238 सीटों पर लीड करती हुई, कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर, टीडीपी 14, डीएमके 21, वाईएसआरसीपी 6 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए फिर कम हो रहा है ना। और अब उत्तर प्रदेश की टैली भी बढ़ रही है, 39 से 42 हो गई है। तो लगता है कि धीरे धीरे शायद वहां पर भी अब चीजें चेंज होंगी, जैसा क्योंकि वो इतना अजीब सा वो सारा ट्रेंड दिख रहा था जो संभव नहीं था। मेरा तो हमेशा मानना है उसको, मतलब कम हो सकती है लेकिन भाजपा सापा जीत जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, राज्यसभा के मेंबर हैं। सुधांशु जी, आप उत्तर प्रदेश को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये जो ट्रेंड्स अभी दिखाई दे रहे हैं ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो ट्रेंड अभी दिख रहे हैं ये हमारे हिसाब से अपेक्षित नहीं है, परंतु हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी प्रारंभिक रुझान है, अंतिम जो परिणाम आने दीजिए, क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर पर दिख रहा है कुछ सीटें इधर उधर हो सकती थी, परंतु इतना जो कम दिखाई पड़ रहा है ये हमारे हिसाब से अप्रत्याशित नजर आ रहा है। आपकी जानकारी क्या है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, आप मुझसे अधिक चुनावों के बारे में कवर कर चुके हैं, जानते हैं 10 सवा 10 के आसपास तक जो स्थिति होती है
वो एक ट्रेंड दिखाती है, परंतु जो फाइनल सेटल होती है पिक्चर वो 11:30-12 बजे के आसपास होती है। तो मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे की हमें प्रतीक्षा और करनी चाहिए, तब हमें जो पिक्चर दिखेगी उसे हम ये मान सकते हैं कि वो लगभग फिर उसी दिशा में स्थिर रहेगी। बिहार में अच्छी स्थिति सुधांशु दिखाई दे रही है, 35 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है। बिहार में हमारी अपेक्षा और अधिक सीटों की थी, हम 35 पे लीड कर रहे हैं। यहाँ भी मेरा ये मानना है कि अंतिम परिणाम आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, हो सकता है हमारी एक आध सीट और बढ़ जाए। अब मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 पर लीड कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो अब तक के ट्रेंड्स हैं वो उसमें दिखाई दे रहा है कि 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी हार सकती है। राजस्थान में बीच में भी इस प्रकार की चीज़ आ रही थी कि 3-4 सीटों के ऊपर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा हम लोगों को आभास लग रहा था। परंतु इतना सीटें, मतलब 7-8 सीटें पीछे होना ये नहीं हमें अपेक्षित था। 2-3 सीटों को लेकर मन में आशंका थी, परंतु 7-8 सीटें जो अभी प्रारंभिक रुझान में कम दिखाई पड़ रही हैं, हमारे हिसाब से इतना कम नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो वाकई में 29 में से 29 छिंदवाड़ा की सीट पर भी बीजेपी ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश वैसे भी हमारा संगठन की दृष्टि से भी बहुत मजबूत राज्य रहा है, और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनावों में अगर सबसे अप्रत्याशित परिणाम किसी को दिखे तो मध्य प्रदेश में दिखे, जहां माना जा रहा था कांग्रेस की एज है, वहां हमने इतनी शानदार सफलता हासिल की। तो मानी हुई बात है कि मध्य प्रदेश में हमें जो अपेक्षा थी, हम इस राज्य में कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। एक और राज्य है जहां बीजेपी की अपेक्षित ट्रेंड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 35 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी 5 सीटों पर लीड कर रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल बहुत अप्रत्याशित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमें अपेक्षा थी कि हम बहुत अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और अभी भी हमारी अपेक्षा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह संकेत है। यद्यपि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र राज्य अब ऐसा बचा है जहां चुनावी हिंसा होती है, अन्यथा अब लगभग सभी राज्यों में, एक ज़माने में बिहार इस मामले को लेकर बहुत बदनाम माना जाता था, जहां सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा होती थी। अब बिहार में भी सारी स्थितियां ठीक हैं, सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा राज्य रह गया है। परंतु बंगाल में इतनी कम सीटें, ये हमारे लिए सिर्फ अप्रत्याशित नहीं, आश्चर्यजनक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि 1-1.5 घंटे के बाद ही इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी करें तो उचित रहेगा। उड़ीसा में अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, बिल्कुल बगल का स्टेट है। 21 में से 17 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, उड़ीसा में हम लोगों को अपेक्षा थी कि हम 17-18 सीट तक जीत सकते हैं, तो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो उसी अपेक्षित दिशा में और अपेक्षित संख्या में दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र में बीजेपी 14 सीटों पर लीड कर रही है, और जो एलाइज हैं वो 7-8 सीटों पर। नहीं, महाराष्ट्र में हमारा ये विचार था कि हमारी जितनी सीटें पिछली बार थीं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें उससे अधिक होंगी। एलाइज के बारे में अभी हम बहुत बेहतर कहने की स्थिति में नहीं हैं, परंतु इतनी कम सीटें महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र एक, अगर आप जनरल पत्रकारों के बीच में भी, चर्चा के बीच में देखें, राजनीतिक विश्लेषकों में, तो उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं जिन 2 राज्यों को लेकर थी वो बिहार और महाराष्ट्र थे। बिहार में हम अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हमने सोचा था उससे हमारी संख्या कम दिखाई पड़ रही है इन प्रारंभिक रुझानों में। और महाराष्ट्र में जो विश्लेषण था उसमें विश्लेषण ये था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, हो सकता है कि हमारे एलाइज की कुछ संख्या कम हो, परंतु ये जो दिख रहा है यहाँ पर भी मेरा ये कहना है, जैसे बंगाल हमें आश्चर्यजनक लग रहा है, महाराष्ट्र जो दिख रहा है यह अपेक्षा के विपरीत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें भी मैं 1-1.25 घंटे बाद हम बेहतर करेंगे। अब महाराष्ट्र में हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी कम सीटें आएंगी। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का अलायंस अच्छा कर रहा है। कर्नाटक में अपेक्षित था। देखिए, कर्नाटक की एक बहुत स्पष्ट बात समझिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिला था, हमारा वोट इंटैक्ट था। कांग्रेस का जो 4% वोट बढ़ा था वो सीधा जेडीएस से बढ़ा था। जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ था, या फिर उनको कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ वोट मिला होगा, उसमें जो हार्ड लाइनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा था। तो ये जो 4% का एग्जैक्ट लॉस हुआ था जेडीएस को,
तो अगर आप ये माने कि जेडीएस का वोट उधर शिफ्ट हुआ था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कलिंगा समाज में ये लगा हो कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं वगैरह वगैरह, जो बाद में नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। और एक और भी कारण था कि विधानसभा में जेडीएस के वोटर को लगता था कि सरकार तो जेडीएस की बनेगी, चाहे बीजेपी के साथ बने या कांग्रेस की। लोकसभा में वो नहीं देखता है, तो हमें अपेक्षित था कि वो वोट जो कांग्रेस की तरफ गया था विधानसभा में, कर्नाटक में वो हमारी तरफ वापस आएगा। और कुछ कुछ वैसे ही संकेत प्रारंभिक रुझानों में दिखाई पड़ रहे हैं। कम सीटों वाले दो राज्य हैं सुधांशु जी। एक राज्य है हरियाणा, जहां पर लगभग बराबर की टक्कर है 5 और 4 की। पिछली बार तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। पिछली बार हम लोगों ने जीती थी, पर अगर आप देखें तो इस बार जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण थे और एग्जिट पोल थे, तो कोई हमको 5-5 दिखा रहा था, कोई हमको 7 और 3 दिखा रहा था। अभी तक जो हरियाणा में किसी ने हमको क्लीन स्वीप नहीं दिखाया था। तो हमारी अभी भी अपेक्षा है कि हम अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और 10 सीटें थीं तो 10 के आसपास तक हमारी संख्या पहुंच जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में आपको याद हो विधानसभा चुनावों में इस प्रकार का एक वातावरण बन गया था कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस हेड्स डाउन जीत गई है। परंतु छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार का कार्य पहले से था, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कार्य हुए और ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह के कार्य हुए थे, और आपने देखा कि हमारी सरकार आने के बाद वहाँ नक्सल गतिविधियों में एक बहुत तगड़ा नकेल लगा है। तो हमारी अपेक्षा थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा, और हम 11 की 11 सीटें जीतने की अपेक्षा कर रहे थे। अभी देखते हैं कि अंत में परिणाम कहाँ पर आकर। उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तराखंड में हमें यह अपेक्षा थी कि 5 की 5 सीटें जीतेंगे। सभी प्रत्याशी, सरकार ने अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शानदार काम किया, और उत्तराखंड में एकदम 5 में 5 जीत रहे हैं। अगर आपके ट्रेंड में दिखा रहे हैं कि हम हिमाचल में भी 4 में 3 जीत रहे हैं, यदि ये महत्वपूर्ण बात देखिए। अगर हम पंजाब में भी थोड़ा बेहतर करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी मैं नहीं कह रहा कि अंतिम परिणाम है। ये वो राज्य हैं जहां से सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। तो जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया था सेना से जुड़ी कुछ योजनाओं को लेकर, तो मुझे लगता है उसके बारे में भी एक संकेत इन राज्यों को चुनाव देखते हैं, जहां पर भारी संख्या में, सबसे भारी संख्या में लोग, जनसंख्या के अनुपात में देखें तो बहुत भारी संख्या में लोग सेना में और सैन्य बलों में जाते हैं। हिमाचल में अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां अपेक्षा थी बीजेपी को उतना नहीं अच्छा कर पा रही है। तेलंगाना में हमारी अपेक्षा थी कि हम पिछली बार 4 सीटें जीते थे, इस बार 7 से 8 सीटें जीतेंगे। तो अपेक्षित परिणाम अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं रुझानों में। तो मुझे लगता है कि हम जब अंतिम परिणाम आए तभी इसका विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर। असम में 9 सीटों पर आगे है, ये मुझे लगता है जो अपेक्षा है उतना ही है। नहीं, हमारी अपेक्षा 10 सीटों के लगभग थी, और देखते हैं कि अंतिम परिणाम मानो पर 10 से भी ज़्यादा सीटें, क्योंकि असम में आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी में ऐसा चेंज हुआ है इन्फिल्ट्रेशन के चलते हुए, भले ही हमारे विपक्षी उस पर जो भी राजनीति करें। तो 2 लोकसभा क्षेत्र वहां पे, बल्कि एक और तीसरा लोकसभा क्षेत्र, आपके पैनल पे सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं, वो इस विषय के ऊपर उन्होंने पिछले 20 साल पहले से ही काफ़ी अच्छा अध्ययन करके रखा हुआ है। तो वहाँ 2-2.5 लोकसभा तो ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारे लिए बहुत कठिन था। तो उसमें अगर हमारी अपेक्षा थी कि हम 10 से बेहतर प्राप्त करेंगे, तो अंतिम परिणाम तक हमें अपेक्षा करते हैं कि शायद हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप संख्या असम में दिखाई पड़े। उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर से आ जाते हैं। अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बराबरी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। उत्तर प्रदेश में जो बराबरी का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य हुआ और केंद्र में जो कार्य हुए, मुझे लगता है कि उसके बाद ये बराबरी का ट्रेंड हमारे लिए बहुत असहज है। और हमारी ये आशा और अपेक्षा दोनों है कि अंतिम परिणाम आने तक यह निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ना चाहिए। 2 चीज़ें हमारे स्टूडियो में जो बैठे लोग हैं उन्होंने कहा, एक को तो वहाँ से जानकारी आई कि ईवीएम बहुत स्लो चल रही हैं। अभी तक जो ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर पोस्टल बैलेट्स के हैं और बहुत ही ईवीएम की कुछ मशीनें खुल पाई हैं, उसके ट्रेंड्स हैं।